वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हिस्ट्री का जो हमने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है सीरीज पूरा, तो उसमें ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। सबसे पहली बात कि ये एक प्रमुख राजनीतिक दल था जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो अब इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। अब स्वशासन का मतलब क्या है? तो स्वशासन या फिर हम कहें स्वराज, तो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि अपना स्वयं का शासन। अब इसको स्थापित किसने करा था? तो इस पार्टी को मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से ही इन्होंने स्टार्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये मेंबर थे। यहाँ पर आगे हम बात करें तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया और 1920 के चुनावों में किसी भारतीय ने भाग नहीं लिया। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ें। असहयोग आंदोलन, इसकी समाप्ति और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब निराशा का माहौल बन गया और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास, इन्होंने नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस की विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई करने का विचार प्रस्तुत किया। मतलब ये लोग ये चाहते थे कि हम जो है पार्टिसिपेट करें विधानमंडलों में और वहाँ पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। और 1923 के जो चुनाव हुए उसके माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन 1922 में कांग्रेस के जो गया अधिवेशन था उसमें बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। आगे बात करें CR दास, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना का जो मूल श्रेय जाता है वो मोतीलाल नेहरू और CR दास को जाता है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का जो है उल्लंघन करना था। मतलब इनका पर्पस ये था कि हम लोग चुनाव लड़ें, हम लोग विधानमंडल में जाएं, लेकिन वहाँ पर ना काम करें ना करने दें। ठीक है। और इस तरीके से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका विरोध करें। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू ये उसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक और NC केलकर ये स्वराज दल के प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो केंद्रीय विधानमंडल थी उसका अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। किसको चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। इन्होंने ही अलीपुर बमकांड जो था उसमें किसका बचाव किया था? अरविंदो घोष का। उन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ चुनिंदा वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय
मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। तो अगर मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया, उसको बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मदन मोहन मालवीय जो थे वो हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। सो ये सब कुछ था आपका स्वराज पार्टी के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर अप करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ठीक है, सो असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। सो असहयोग आंदोलन की बात करें सो महात्मा गांधी द्वारा इसको 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। सो ये पर्टिकुलर डेट आपको याद रखनी है, 1 अगस्त 1920 जब असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन का अभूतपूर्व मतलब ये सफलता उसको मिली। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ये न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, सो मोतीलाल नेहरू की बात करें या फिर लाला लाजपत राय की या फिर सरदार पटेल की या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद की, तो इन लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार किया और आंदोलन में कूद पड़े। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्रस्ताव का नारा दिया। ठीक है, इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार, ये भी इसी आंदोलन की एक योजना थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। इसके बाद आगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 1920 की। सो सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। सो असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? सितंबर 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें जिसका CR दास ने विरोध किया था। ठीक है, तो किसने विरोध किया था? CR दास ने। किसने इसको प्रस्तुत किया था असहयोग प्रस्ताव को? सो वो महात्मा गांधी थे। इसके बाद दिसंबर 1920 की बात करें तो दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन, इसमें असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। सो नागपुर अधिवेशन में किसने इसको प्रस्तावित किया था? CR दास ने। जबकि सितंबर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग प्रस्ताव को इन्होंने इसका विरोध किया था। इसके बाद केसरे हिंद, जिस समय महात्मा गांधी भारत आए उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों की मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ही वापस कर दिया। इसके बाद राय बहादुर की उपाधि की बात करें तो जो आंदोलन था उसके दौरान ही, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। 1 अगस्त 1920 की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन यानी कि 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो इसका कुछ आगे काम नहीं कर पाए इस आंदोलन के लिए। सो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। आगे हम कल और सारी बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। सो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस ना देखो तो उनको ज़रूर देखिए। हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।